चलिए दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एसएसटी। और एसएसटी में हम देखेंगे उसमें भूगोल को, ठीक, ज्योग्राफी को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे और उसमें से हम स्टार्टिंग करेंगे। आज चैप्टर 1 का सीरीज 1 रहेगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले है कि क्लास 10th में भूगोल, तो भूगोल किससे कहते हैं, तो इस विषय को सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना सभी के लिए आवश्यक है। तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा कि भूगोल उससे कहते हैं जो क्या होता है कि जो हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमें भूमि से हमें प्राप्त हो, जो पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल। अब भूगोल को जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना है। भूगोल टोटल जो होता है, भूगोल जो बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक भू और दूसरा गोल। भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब होता है आकृति। भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब होता है आकृति। तो मतलब क्या कि भूमि की आकृति के बारे में जो हमें जानकारी देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए कि भूगोल किसे कहते हैं। तो सबसे इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं। भूगोल के पिता आगे बोला जाएगा कि किससे कहते हैं, और बोलेंगे कि आधुनिक भूगोल के पिता किससे कहते हैं। भूगोल के पिता और आधुनिक भूगोल के पिता किससे कहते हैं, ठीक है। भूगोल के पिता जो कहा जाता है, भूगोल के पिता कहा जाता है हॉर्टिली को। हॉर्टिली को भूगोल के पिता, और आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाएगा तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, आधुनिक भूगोल के पिता बोला जाएगा तो एडम स्मिथ। भूगोल के पिता हॉर्टिली और आधुनिक भूगोल के पिता बोला जाएगा तो एडम स्मिथ, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1 में जो दिए हुआ है। चैप्टर 1 में है संसाधन। चैप्टर 1 में दिया हुआ है संसाधन एवं इसका उपयोग। तो वहाँ से अब स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए हम बात करेंगे हम सबसे पहले कि पहला चैप्टर जो है उसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। क्लास 10th का है संसाधन एवं उपयोग। क्लास 1 संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आज जरूरी है कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वह होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधन वह होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन। के शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं कि संसाधन जिसे उसे कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है। तो अब इसके बाद कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो इसमें से अलग अलग प्रकार के आ सकता है वस्तु। जैसे कि अगर कहेंगे कि वाहन भी आ सकता है इसके साथ, प्राकृतिक वस्तु, मानवीय वस्तु भी, ठीक है। वाहन हो गया, पेड़, कोयला, खनिज, इस जितना भी पदार्थ है वो सभी आता है संसाधन के अंतर्गत। वो सभी आता है संसाधन के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ उसका शॉर्ट ही रूप में हम बोल देंगे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वस्तु को, चीज़ों को हम लोग कहते हैं संसाधन। तो इसमें होता है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जिमरमैन। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जिमरमैन। जिमरमैन वैज्ञानिक है, इनका नाम है क्या कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। जिमरमैन वैज्ञानिक है, इनका नाम है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन को बनाए जाते हैं। तो अब हम समझें कि संसाधन को बनाए जाते हैं तो कैसे। तो मानव जिस रूप में इसका उपयोग करते हैं उसी रूप में संसाधन बनते हैं। चाहे जिस रूप में भी इसका उपयोग करें किसी भी वस्तु को, उसी रूप में संसाधन बनता है। जैसे कि अगर वाहन का उपयोग अगर हम करेंगे, अगर किसी सवारी को ले जाने के लिए तो हो गया सवारी के रूप में संसाधन उपयोग हुआ। किसी वस्तु को ले जाने के लिए तो वस्तु के रूप में संसाधन उपयोग हुआ। मोटरसाइकिल हो, बाइक, साइकिल हो, बस, ट्रक, ये सभी आता है संसाधन के रूप में। पेड़ पौधा हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन है, तो ये तो समझिए कि वाहन हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन है।
तो वाहन हमारे लिए संसाधन हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, ठीक है। और पेड़ पौधा हमारे लिए किस तरीका से संसाधन है, तो पेड़ पौधा से हम लोगों के लिए भी बहुत अलग अलग प्रकार से संसाधन है। वो है क्या कि पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है कि उससे हमें फल प्राप्त होता है, उसके बाद लकड़ी भी हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। इस सभी के रूप में हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। तो वही वैज्ञानिक कहे हैं कि जिमरमैन की संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। किसका नाम है? जिमरमैन का कहना है क्या कि संसाधन होते नहीं है, बनाया जाता है। जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब हम इसके बाद समझें कि मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार से होता है। मुख्य रूप से संसाधन का प्रकार, मुख्य रूप से संसाधन का प्रकार। मुख्य रूप से संसाधन होते कितने प्रकार का? तो मुख्य रूप से संसाधन होते हैं 2 प्रकार का। मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो सबसे पहले देखिए संसाधन को बांटते हैं 2 भागों में। एक हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और 2 में हो जाता है मानवीय संसाधन। एक में प्राकृतिक संसाधन और 2 में मानवीय संसाधन। हम एक एक करके हम बाद में समझेंगे, पहले इस सभी को हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं, इस सभी को समझ लेते हैं, इसको और इसका भी अलग अलग रूप होता है, इस सभी रूप को हम समझते हैं। उसके बाद हम फिर एक एक करके हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, फिर प्राकृतिक संसाधन का भी रूप होता है अलग अलग, उसके बारे में हम समझेंगे। तो समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन के कितने रूप हुआ, तो संसाधन के टोटल मुख्य रूप से 2 मुख्य रूप हुआ 2, एक में प्राकृतिक संसाधन, 2 में मानवीय संसाधन। अब है इसके बाद कि प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन, और 2 में हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। एक में नवीकरणीय संसाधन और 2 में अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भी कितने भागों में बांटा गया? 2, एक में नवीकरणीय और 2 में अनवीकरणीय। और मानवीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया। मानवीय संसाधन को कौन कौन भागों में बांटा गया वो भी देखेंगे, ठीक। तो इसको बांटा गया है संरचना एवं संस्था, संरचना एवं संस्था। और दूसरा में बांटा गया है मात्रा एवं गुण। क्या है कि प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है क्या प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में, नवीकरणीय और 2 में अनवीकरणीय। और मानवीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया, संरचना एवं संस्था, उसके बाद मात्रा एवं गुण। अब इसके बाद हम समझें कि नवीकरणीय को भी अलग अलग भागों में बांटा गया और अनवीकरणीय को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि नवीकरणीयों को कौन कौन भागों में बांटा गया है। तो नवीकरणीयों को भी बांटा गया है अलग अलग भागों में। तो नवीकरणीय को बांटा गया है एक में जय और 2 में अजय। इसको बांटा गया सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह, और 2 में जय, 2 में जय। सतत अथवा प्रवाह, इसको हम अजय भी कह सकते हैं या अजय।
ठीक है। अब इसके बाद इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन को भी और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में, एक में जैव और दो में अजैव, ठीक। तो अब इसके बाद समझेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया। अनवीकरणीय संसाधन को कौन कौन भागों में बांटा गया और भी समझेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन को बांटा गया है दो में, एक में चक्रीय और दो में अचक्रीय। नवीकरणीय संसाधन को भी कितने भागों में बांटेगा? दो, एक में चक्रीय और अचक्रीय। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं सभी को, फिर हम कैसे बताते हैं। इस संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक में है क्या कि प्राकृतिक संसाधन, दो में है मानवीय संसाधन। संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटेगा, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन में, ठीक है। अब कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में, तो सबसे पहले कि समझेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, चाहे जो भी वस्तु रहे, उस सभी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उस सभी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन उसे कहेंगे जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उससे हम लोग कहेंगे मानवीय संसाधन, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया। एक है नवीकरणीय और दो में अनवीकरणीय। एक में नवीकरणीय और दो में अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद है कि नवीकरणीय मतलब होता है जो निर्जीव वस्तु होता है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय मतलब सजीव वस्तु आएगा, अनवीकरणीय मतलब निर्जीव वस्तु आएगा। नवीकरणीय में आ जाएगा सजीव वस्तु और अनवीकरणीय में आ जाएगा निर्जीव वस्तु, ठीक है। अब उसके बाद नवीकरणीय को भी अलग अलग भागों में बांटेगा, जैव और अजैव। उसके बाद अनवीकरणीय को भी चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय मतलब कि जल्दी प्राप्त हो जाए, चक्रीय की तरह चले रहेगा, और चक्रीय जो हमें जल्दी प्राप्त होता नहीं है। मानवीय संसाधन में संरचना एवं संस्था, मात्रा एवं गुण, ये सभी जो होता है अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब फिर से ये तो मुख्य रूप से संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। सिर्फ ज़्यादातर ध्यान रखना है ये दोनों को, कि मुख्य रूप से अगर पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मुख्य रूप से संसाधन कितने भाग में बांटा गया। मुख्य रूप से संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक और दो में मानवीय, ठीक है। अब इसके साथ एक और भी हो सकता है संसाधन की मानव के रूप में संसाधन। तो मानव के रूप में कैसे हो सकता है संसाधन? एक होता है उसी का नाम है सेवा संसाधन। मानव के रूप में जो संसाधन है उसका नाम है सेवा संसाधन। तो सेवा संसाधन में होता है क्या कि एक दूसरे का सेवा किया जाता है, जैसे कि टीचर हो हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, इसी प्रकार से और भी जैसे कि हो सकता है व्यक्ति की जो दूसरे को सेवा करता है वही कहलाता है सेवा संसाधन। तो इतना तक तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में हम चलते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझे कि मुख्य रूप से संसाधन के दो प्रकार हैं। अब हम समझते हैं कि इसके आधार पर जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो हो गया दो प्रकार का। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। क्या प्रकार लिख देते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गया दो प्रकार। तो कौन सी प्रकार है? तो देखिए, एक में हो गया जैव संसाधन, एक में जैव संसाधन, और दो में हो गया अजैव संसाधन। अगर पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का है, ठीक है। एक में जैव संसाधन और दो में अजैव संसाधन। तो सबसे पहले देखें कि अगर जैव संसाधन किसे कहते हैं तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो जैव संसाधन कहते हैं कि जैव संसाधन एक नंबर में है कि जैव संसाधन जैव संसाधन कहें कि अगर इसको हम शॉर्ट रूप में करेंगे कि अपने हिसाब से करेंगे तो इसमें होगा कि जिसमें
संसाधन में सजीव के सभी गुण पाए जाते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें सभी जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जिस संसाधन में सजीव के सभी गुण पाए जाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं कि जैव संसाधन। तो जैव संसाधन से अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग समझ जाए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जिसमें सजीव के सभी गुण पाए जाते हैं वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर रहेगा तो इसमें हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य हो सकता है, उसके बाद हो जाएगा वनस्पति, मत्स्य और भी हो सकता है इसके साथ साथ, ठीक है। तो एक सभी हो गया जैव संसाधन की जिसमें मतलब सजीव के सभी गुण पाया जाएगा वो सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब इसके बाद दूसरा नंबर में है क्या कि अजैव संसाधन। अजैव संसाधन अब किसे कहेंगे? तो अजैव संसाधन तो इसमें सजीव के सभी गुण पाया जाएगा लेकिन अजैव में निर्जीव के सभी गुण पाया जाएगा। तो इसमें कहेंगे निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। तो इसमें क्या बोले कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। तो इतना तो समझ गए कि जैव और अजैव। जैव में आ जाएगा सजीव वस्तु और अजैव में आ जाएगा निर्जीव वस्तु। तो अजैव में निर्जीव वस्तु अपने इच्छा से भी दे सकते हैं। इसमें अजैव में कौन से संसाधन हो जाएगा? हवा भी हो जाएगा, उसके बाद कोई वाहन हो जाएगा और भी कुछ हो सकता है इसके साथ में राजनीति। ये कोई वस्तु भी हो सकता है, ईट हो गया, इसके साथ और भी अलग अलग प्रकार से इसमें हो जाएगा। धातु खनिज सभी हो जाएगा कि इसमें अजैव संसाधन। इसमें धातु भी आ जाएगा, खनिज भी आ जाएगा, ये सभी अजैव संसाधन में। अजैव संसाधन में जो सजीव में आ जाएगा, जिसमें जो सांस लेता होगा यानी चलता फिरता होगा, सांस भी लेता होगा, जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाएगा वो जैव में, और जिसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाएगा तो मतलब क्या कि निर्जीव में क्या गुण होगा वो हो जाएगा अजैव संसाधन में। तो इतना तो आप लोग समझ गए। लिखना है तो लिख सकते हैं, या नहीं तो हम जो भी बोलते हैं तो उसके हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, या नहीं तो वर्ड के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से हम और इसमें लिखाएंगे और यूं ही समझा सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं। चलिए, तो आप लोग समझ गए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, एक में जैव और दो में अजैव। अब हम नेक्स्ट समझेंगे क्या ये उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो होता है अलग अलग प्रकार, वो प्रकार होता है दो प्रकार। उपयोगिता के आधार पर सभी संसाधन के दो प्रकार, एक में होता है नवीकरणीय
जिसे हम लोग चक्रीय कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? चक्रीय। और दो में अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी कि अचक्रीय। ठीक है। तो सबसे पहले एक में कि नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि भौतिक हो, रासायनिक हो, यांत्रिक हो, इस सभी गुणों के माध्यम से, इस सभी प्रक्रिया के माध्यम से हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और पुनः प्राप्त करने का मतलब है कि जल्दी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यही होता है नवीकरणीय संसाधन, जिसको किस रूप में? भौतिक रूप में हो, रासायनिक रूप में हो, ये सभी रूप में जो होता है, या यांत्रिक रूप में हो, सभी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस सभी रूप में हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी होता है नवीकरणीय संसाधन। यानी तो एक शब्द हम ऐसे कहेंगे, वह संसाधन जो जल्दी खत्म नहीं होता हो उससे हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन जो जल्दी खत्म नहीं होता हो उससे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, और जो पुनः हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और अन्य उसके बाद इसको हम लिखेंगे वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, एवं यांत्रिक उसके बाद दे देंगे कि प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। या अथवा वैसे संसाधन जो हमें जल्दी ठीक है, वैसे संसाधन जो हमें क्या हो सकता है कि भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हमें पुनः प्राप्त हो जाए, अथवा हम बोल सकते हैं कि वैसे संसाधन जो हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, वो सभी संसाधनों को हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें एग्जाम्पल में अगर बोलेंगे तो एग्जाम्पल में क्या क्या चीज हो सकता है, तो एग्जाम्पल में हो सकता है जल, हवा, विद्युत इत्यादि। ठीक है, तो इतना तो समझ गए कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो जल्दी खत्म भी नहीं हो, अगर खत्म हो तो हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, वैसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए, तो इसको बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब है दूसरा नंबर में क्या था, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन में होता है क्या कि वैसे संसाधन होता है जो हमें, जो क्या होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, या नहीं तो जिसका उपयोग करने के बाद वह जो होता है जल्दी से हमें प्राप्त होता नहीं है, उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसमें हम लिखेंगे क्या, वैसे संसाधन
इसे लिखेंगे क्या कि वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में होता है तथा एक बार उपयोग होने के बाद ठीक है, क्या लिखे हैं कि अनवीकरणीय संसाधन में तो ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में होता है, यानी कि जिसका विकास होता है तो बहुत लंबी अवधि में, तथा एक बार उपयोग करने होने के बाद वह संसाधन समाप्त ही हो जाता है। अथवा या नहीं तो दूसरा रूप में हम कह सकते हैं वैसे संसाधन जिसको प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष क्या लिखे हैं कि अथवा में कि वैसे संसाधन जिसको प्राप्त करने के लिए हमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, वैसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। दोनों में से जो रूप सटीक होता है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि नवीकरणीय संसाधन तो समझ गए जिसको हम लोग जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन कि जिससे हम लोग जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में होता है क्या कि वैसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में होता है, उससे कहते हैं तथा एक बार उपयोग होने के बाद वह समाप्त हो जाता है, उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। यानी तो अथवा में कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग जिसको प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, इस शब्द होता है अनवीकरणीय संसाधन। में एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्या, जीवाश्म या ईंधन, इस सब में होता है अनवीकरणीय संसाधन। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मन टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से और आप ये वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो में जुड़ने के लिए। और इसके बाद अगर शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।